नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे अच्छे सृष्टि क्लास में स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी से संबंधित शासन प्रणाली चैप्टर से कुछ क्वेश्चन को लेकर के आए हैं जो विशेषकर कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे भी जाने की संभावना है। विगत परीक्षाओं में जो आने वाली परीक्षाएं हैं, आप थोड़ा बहुत ध्यान देंगे तो इससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा या बाहर नहीं जाएगा। तो विशेष रूप से हमारी आग्रह है दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिए और इसके बाद वीडियो का आनंद लेते रहिए। आइए देखते हैं कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? यह होता है दोस्तों संप्रभुता। संप्रभुता। अगला है भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? किस प्रकार की? तो संसदात्मक शासन प्रणाली है दोस्तों। संसदात्मक। अगला है संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या है? इसमें विधायिका है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण। विधायिका पर विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण। अगला है सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? सर्वप्रथम संसदात्मक जो ये सरकार थी, ये किस देश में प्रारंभ की गई दोस्तों? यह ग्रेट ब्रिटेन, जिसको हम यूके कहते हैं। ग्रेट ब्रिटेन में कौन सी भारतीय संविधान की व्यवस्था नहीं है? ये कौन सी जो है भारतीय संविधान की व्यवस्था नहीं है? तो अध्यक्षात्मक सरकार जो होती है नहीं है। अध्यक्षात्मक या नहीं है व्यवस्था सरकार। अगला है भारत में संसदीय शासन प्रणाली की सरकार है क्योंकि यहाँ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यहाँ मंत्रिपरिषद लोकसभा के उत्तरदायी होता है। यहाँ पर मंत्रिपरिषद जो होता है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला है संसदीय स्वरूप का प्रमुख लाभ यह है कि क्या है? कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। कार्यपालिका इसमें
कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। राष्ट्रपति पद्धति पर समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती है। किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में ही होती है। राष्ट्रपति। कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? ये दोस्तों सत्तावादी सरकार। सत्तावादी सरकार। अगला है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को प्राधिकार कहां से प्राप्त होता है? तो भारतीय संविधान से होता है दोस्तों। भारतीय संविधान से। कौन सुशासन की व्यवस्था नहीं है? कौन सुशासन की व्यवस्था नहीं है? तो लाल फीता शाही जो होता है दोस्तों, यह सुशासन की व्यवस्था में नहीं आता है। लाल फीता शाही ये कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। कमजोर वर्गों के कल्याण कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। अगला है राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? किसका करता है दोस्तों? कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य। कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? यह साम्यवादी राज्य। साम्यवादी राज्य। भारत राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? भारत राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता होती है। जनता। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त होता है। जनता को सरकारों को बदलने का अधिकार प्राप्त होता है। प्राप्त होता है। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। वह क्रियाशील बनाता है। कैसे बनाता है?
साधारण पुरुषों और महिलाओं को, साधारण पुरुषों और महिलाओं को बुद्धि और चरित्र, साधारण पुरुषों और महिलाओं के बुद्धि और चरित्र को अगला है भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होता है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं, भारत में वंशानुगत शासन नहीं। भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। अगला है राज्य और केंद्रीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है, राज्य और केंद्रीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है, कहां से होता है? भारत के संविधान से, भारत के संविधान से। ये तो थे दोस्तों शासन प्रणाली से संबंधित 20 क्वेश्चन जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछे भी जाने की संभावना है। तो आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपका क्वेश्चन एक भी गलत नहीं जाएगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।